प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। खुदावन के नाम की महिमा हो। एक स्तुति गाएंगे, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। मेरी सहायता कहाँ से आएगी, मेरी सहायता कहाँ से आएगी। जिसने आसमान और ज़मीन बनाई है, उसी खुदा को मैंने मददगार पाया है। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। फिसलने न देगा मेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। फिसलने न देगा तेरे पाँव को कभी, ऊँघने का नहीं मुहाफिज तेरा कभी। वो कभी न ऊँघेगा, वो कभी न सोएगा, वो कभी न ऊँघेगा, वो कभी न सोएगा। देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा, देखो इज़राइल का रक्षक है खुदा। मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा, मदद वहीं से मैं तो पाऊंगा। पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा, पहाड़ों की तरफ नजर उठाऊंगा। परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 18 अध्याय 9वीं आयत कहती है कि और जब मैं किसी जाति या राज्य के विषय में कहूँ कि मैं उसे बनाऊंगा और रोपूंगा, तब यदि वे उस काम को करें जो मेरी दृष्टि में बुरा है और मेरी बात न माने, तो मैं उस भलाई के विषय जिसे मैंने उनके करने को कहा हो पछताऊंगा। इसलिए अब तू यहूदा और यरूशलेम के निवासियों से यह कहे, यहोवा यूँ कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी हानि की युक्ति और तुम्हारे विरुद्ध प्रबंध कर रहा हूँ। इसलिए तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिरो और अपना अपना चाल चलन और काम सुधारो। परंतु वे कहते हैं, ऐसा नहीं होने का, हम तो अपनी ही कल्पनाओं के अनुसार चलेंगे और अपने बुरे मन के हट पर बने रहेंगे। आज यिर्मयाह नबी के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है। आज जीवित परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत कर रहा है। और मैं बता दूं सच, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप इस चैनल के ज़रिए मुझे सुन रहे हैं तो बिल्कुल इस चीज़ को आप मान लीजिए कि अगर आप सही तरीके से नहीं चल रहे हैं तो आप खुदाबंद के साथ में नहीं चल पाएंगे। यीशु मसीह के साथ में आप कदम से कदम मिला के नहीं चल पाएंगे। शैतान आपको मारेगा, आपके जीवन में फ्लक्चुएशन बहुत आएगा, बहुत परीक्षा आएंगी और उन परीक्षाओं में आप पास नहीं कर पाओगे। इसलिए यिर्मयाह नबी कहता है कि अपने बुरे मार्ग से फिरो। हम जब भवन जाते हैं या हम प्रभु की जब स्तुति आराधना करते हैं तो हम कितने भले बन जाते हैं, हम कितने हम्बल हो जाते हैं, हम कितने नम हो जाते हैं, क्योंकि हमको मालूम होता है कि अब आसमान का खुदा हमें आशीष देगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमारे जीवन में गड़बड़ी होती है, हमारी चाल। देखिए, अगर हम अपने जीवन को बदल नहीं पा रहे हैं, मेरे भाइयों बहनों बहुत ध्यान से सुनना कि अगर हम अपने जीवन को बदल नहीं पा रहे हैं तो मैं आपको सच बता दूं कि खुदाबंद के साथ चलने से कोई भी बेनिफिट नहीं है। आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। हम यहाँ पे खुदाबंद की आशीष को प्राप्त करने के लिए आए हैं, हम अपनी उन्नति के लिए आए हैं, हम प्रोग्रेस के लिए आए हैं, हम युद्ध जीतने के लिए आए हैं। लेकिन अगर आप एग्जामिन अपने आप को करें, सबसे ज़्यादा अगर आपको देखने की ज़रूरत है तो आप अपने जीवन को देखें और आप देखें कि मेरा जीवन खुदाबंद के लायक है कि नहीं। आपका चाल चलन खुदाबंद को पसंद है कि नहीं। अगर आपको कुछ खुदाबंद से चाहिए तो मैं आपसे सच बता रहा हूँ कि प्लीज़ अपनी चाल को बदल डालिए।
अगर नहीं बदल पा रहे हैं तो घुटना टेक लीजिए, अपने दोनों हाथों को आसमान के खुदा की तरफ उठाइए और अपने खुदा से बोलिए कि पिता, मेरे गुनाह को क्षमा कर दे, मुझे नेकी के रास्ते पे चला, मुझे हलीम बना, मुझे नम्र बना, क्योंकि मैं तेरे आश्चर्य कर्म को अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने जॉब प्रोफेशन में देखना चाहता हूँ। कोई भी और रास्ता नहीं है। अगर आप अपने आप को बदल नहीं पा रहे हैं और आपको ये एहसास भी नहीं होता है, देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप प्रभु में हैं, खुदाबंद के साथ में चल रहे हैं और अगर आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है, आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो खुदाबंद की दृष्टि में बुरा है और आप इसे जानते हैं, लेकिन आपको दुख नहीं हो रहा है, आप इसे करने से आनंदित हैं, आपको इंटरटेनमेंट लग रहा है, आप सोच रहे हैं ये तो सब नॉर्मल चीज़ें हैं, तो ये नॉर्मल चीज़ें आपके लिए एब नॉर्मल तब हो जाएंगी जब आप अपने जीवन में गिरने लग जाएंगे। या तो आप संसार के हैं और संसार की ऐसी चाल चलिए, जो संसार करता है वैसे काम करिए, तो फिर जो संसार में हो रहा है उसे आप देखिए और उसे फेस करिए। अगर आप खुदाबंद के साथ में चल रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत है कि अपने जीवन को बदल दें। अगर आपको खुदाबंद से आशीष चाहिए, अपने परिवार में आशीष चाहिए, कोई ऐसी समस्या जिससे आप जीत नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसी लड़ाई जिससे आप लड़ नहीं पा रहे हैं, कोई ऐसी बात या कोई ऐसी सिकनेस, बीमारी जिससे आप छुटकारा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि अब ये मेरी ज़िंदगी को तबाह कर देगा, आपको लग रहा है कि अब मैं नहीं बच पाऊँगा, तो मेरे अजीज़ों, अगर आप मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो प्लीज़ इस बात को अपने दिमाग पे बैठा लीजिए कि आप अपने जीवन में जो भी गड़बड़ी है उसको अपने जीवन से दूर कर दीजिए। खुदाबंद का आशीष आपके जीवन में उतर आएगा। खुदाबंद को काम करने के लिए अपने आप को आपको ही तैयार करना पड़ेगा। जब कोई मेहमान आपके घर में आता है तो आप उसे बैठने के लिए कहते हैं, कुर्सी खाली कर देते हैं। अगर आप उसके लिए कुर्सी खाली नहीं करें तो वो कहाँ बैठेगा, वो सिर्फ खड़ा रहेगा और थोड़ी देर बाद जब उसे सम्मान नहीं मिलेगा तो वापस चला जाएगा। आप खुदाबंद को काम करने का क्या मौका दे रहे हैं? क्या आप अपने आप से पूछिए कि क्या आज अपने आप को, अपने जीवन को इस लायक बना रहे हैं कि वो आपके जीवन में आके काम करे? एक चीज़ बिल्कुल सच मैं आपको बता दूं कि वो आपके जीवन में तभी काम करेगा जब आपका जीवन उसके लायक होगा। अगर नहीं है, अगर फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, बहुत डाउनफॉल्स आ रहा है, आप अपने जीवन में बहुत दुखी हैं, तो फिर एक ही तरीका मैं आपको बताता हूँ, उस चीज़ को आप कर लीजिए कि आप अपने जीवन की गड़बड़ी को दूर करना शुरू कर दीजिए। पहले एग्जामिन करिए कि गड़बड़ी कहाँ है। आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिससे खुदाबंद की आत्मा शोकित हो रही है? खुदा के साथ चलने वाले लोग जब बुरा काम करते हैं तो खुदाबंद की आत्मा बहुत ज़्यादा शोकित होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है खुदाबंद को। अभी भी समय है, वापस आ जाइए। वो सक्षम है जिस पे आप भरोसा रखते हैं। वो इस दुनिया में रहने वाले ताकत से ज़्यादा बलवान है जिस पे आप भरोसा करते हैं। लेकिन सिर्फ भरोसे से काम चल जाएगा? हमारे भरोसे से काम चल जाएगा? एविल स्पिरिट हमारे भरोसे से निकल जाएगी? नहीं, सिर्फ भरोसे के साथ साथ हमको कर्म करना पड़ेगा और हमको एग्जामिन करना पड़ेगा। हमें अपने जीवन से जितनी भी बुराई और गड़बड़ी दिखाई दे रही है तो उसे निकाल के फेंक देना पड़ेगा, तब खुदाबंद हमारे जीवन में काम करेगा। उसे मौका हम ही देंगे। आज एविल स्पिरिट को काम करने का मौका दिया है तो बुराई प्रकट हो रही है, बेनिफिट लॉस में बदल गया है। जिस चीज़ में हाथ रखते हैं वो नुकसान हो जाता है। सिकनेस छोड़ नहीं रही है, लड़ाई झगड़े हट नहीं रहे हैं, तो फिर वो करिए ना जो खुदाबंद कह रहा है। जब आप अपनी लड़ाई को नहीं जीत पा रहे हैं तो फिर वो काम करिए जो खुदाबंद कह रहा है, खुदा का कलाम आपसे कह रहा है। आप उसकी बात को मानिए। ये लड़ाई आपकी नहीं है, ये युद्ध आपका नहीं है, इसे मांस और लहू से आप नहीं जीत पाएंगे। ये तो आसमान की लड़ाई है और आसमान की लड़ाई आत्मिक तौर से जीती जाती है और इसे जीतने के लिए आपको और हमें अपने आप को तैयार करना पड़ेगा।
आज खुदाबंद ने आपसे बात की इस मैसेज के ज़रिए। खुदाबंद आपको आशीष देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप कष्ट में रहो। वो आपसे बहुत प्यार करता है। आप अपने जीवन को बदलिए। नहीं बदल पा रहे हैं तो उससे प्रार्थना करिए। देखिए खुदाबंद आपके जीवन में चमत्कार करेगा और आप हमें खुद बताएंगे कि खुदाबंद ने मेरे जीवन में ये चमत्कार किया। आपको मैसेज समझ में आया होगा। आज खुदाबंद ने जो भी बातचीत करी है आपके जीवन में काम होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद यीशु के परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज तूने यिर्मयाह नबी के द्वारा जो बात की है मेरे परमेश्वर, वो मेरे इस चैनल के जरिए जितने विश्वासी भाई बहन देख रहे हैं प्रभु, वो अपने जीवन को बदलने पाएँ प्रभु। अगर वो जीवन को नहीं बदल पा रहे हैं तो प्रभु तू उन्हें सामर्थ्य दे, तू उन्हें सामर्थ्य दे कि बुराई का वो विरोध कर सकें प्रभु जी, जिससे कि जीवन में प्रभु तेरे वो ब्लेसिंग को प्राप्त करने पाएँ। हर तरह की दुष्ट आत्मा, हर तरह की प्रॉब्लम, सिकनेस, डिस्टर्बेंस सब यीशु के नाम से मैं दूर करता हूँ पिता प्रभु जी। हर प्रकार के अंधकार की ताकत में यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ प्रभु जी। आगे का समय प्रभु जी आपके हाथ में सौंपता हूँ। सारे विश्वासी भाई बहनों को प्रभु जी जो इस चैनल के जरिए मुझे देख रहे हैं, सब प्रभु जी आपके यहाँ सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ। तो लहू के बारे में ढांपता हूँ। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। छोटी सी प्रार्थना हमारे उद्धार करता है यीशु मसीह प्रभु जी के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह।